हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्विफ्ट कोड के बारे में कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और ये कैसे काम करता है, और इसको पता कैसे करेंगे कि स्टेट बैंक का स्विफ्ट कोड कौन सा है, पंजाब का स्विफ्ट कोड कौन सा है। ये सब चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम यूट्यूब से पेमेंट लेने वाले होते हैं उस वक्त हमें स्विफ्ट कोड का ज़रूरत होता है, क्योंकि यूट्यूब हमें बैंक में पैसा भेजता है और बैंक जब ऐड करते हैं एडसेंस में वहाँ पे स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। तो दोस्तों, स्विफ्ट कोड पता करने का सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका बताएंगे, जिसमें आपको बैंक भी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खुद से आप अपने मोबाइल से ही इसको चेक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और दोस्तों, इस स्विफ्ट कोड को पता करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये आपको नेशनल लेवल का स्विफ्ट कोड मिलेगा। ये ना ही आपका स्टेट का मिलेगा, ना ही किसी सिटी का मिलेगा, ये आपको पूरे इंडिया का स्विफ्ट कोड बता देगा, जिसको अगर आप डालेंगे तो आपका पेमेंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। उसके लिए आपको बैंक भी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भी आपका पेमेंट आएगा तो वो कहीं पे बीच में फंसेगा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का पेमेंट आता है तो बीच में फंसा रह जाता है और उनको बैंक में जाके संपर्क करना होता है और वहाँ पे पेमेंट को प्रोसीड करना होता है, तब जाके उनका पेमेंट बैंक अकाउंट में आता है। तो अगर आप हमारे बताए हुए स्विफ्ट कोड को डालेंगे, जो कि आज के इस वीडियो में बताएंगे, तो आपका पेमेंट कहीं भी रास्ते में नहीं फंसेगा, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसको प्लीज़ पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, हर देश का अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है और अलग अलग बैंक का भी अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका अलग स्विफ्ट कोड होगा, पंजाब का अलग स्विफ्ट कोड होगा, बैंक ऑफ इंडिया का अलग स्विफ्ट कोड होगा, और स्टेट बैंक का भी इंडिया के लिए एक अलग स्विफ्ट कोड काम करेगा और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है दो तरीके का स्विफ्ट कोड होता है। तो हमें नेशनल लेवल वाला स्विफ्ट कोड पे काम करना है, ताकि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, स्विफ्ट कोड काम आता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब अगर हम पैसे बाहर भेजेंगे या फिर बाहर से पैसे लेंगे तब स्विफ्ट कोड काम आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे काम आता है यूट्यूब का पेमेंट आता है, वो आता है सिंगापुर से, और सिंगापुर से जब भी पेमेंट आएगा इंडिया में आएगा, तो इंडिया में पेमेंट लेने के लिए स्विफ्ट कोड का ज़रूरत होगा, क्योंकि सिंगापुर जब भी पेमेंट रिलीज़ करेगा तो वही स्विफ्ट कोड पे आएगा पहले बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है, वो स्विफ्ट कोड पे पैसा आता है। तो सिंगापुर से जब भी पेमेंट रिलीज़ होगा तो डायरेक्टली पहले स्विफ्ट कोड में आएगा, जहाँ का वो स्विफ्ट कोड होगा वहाँ पे पेमेंट जाएगा और वहाँ से आपके बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा पैसा। तो दो स्टेप में हो जाता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर आप स्टेट लेवल वाले स्विफ्ट कोड को डाले होंगे तो सिंगापुर से जब पैसा आएगा तो वो आएगा डायरेक्टली उस स्टेट के जहाँ का आप स्विफ्ट कोड डाले होंगे उस स्टेट में, और वहाँ से प्रोसीड करवाना पड़ेगा। वहाँ पे अपने आप प्रोसीड नहीं होता है, तो वहाँ से आपको प्रोसीड करवाना पड़ता है, तब जाके आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप नेशनल लेवल वाले स्विफ्ट कोड को डाले होंगे तो डायरेक्टली वहाँ से सिंगापुर से आएगा। तो नेशनल लेवल का है, ये कहीं स्टेट का तो है नहीं, पूरे इंडिया के लिए एक ही स्विफ्ट कोड काम करेगा, तो डायरेक्टली पैसा बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाता है, कहीं भी दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों, है ना ये कमाल की बात कि आप नेशनल लेवल के स्विफ्ट कोड को डालें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पेमेंट लेने वक्त। बस यही हो सकता है कि थोड़ा डिले हो सकता है, आपको पेमेंट जिस दिन रिलीज होगा, रिलीज 21 को होता है और 21 के बाद आपको 15 दिन इंतज़ार करना है। 15 दिन वर्किंग डे में होना चाहिए, सैटरडे संडे छोड़ के। इसके बाद कुछ और हॉलीडे होता है, उसको छोड़ के आपको 15 दिन इंतज़ार करना है। उसके बाद डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट को जाके चेक करवाना है स्टेटमेंट की पेमेंट आया या फिर नहीं आया। 15 दिन के अंदर में डेफिनेटली आपका पेमेंट आ गया होगा। दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि नेशनल लेवल का स्विफ्ट कोड कैसे पता करेंगे, और वो भी जिस बैंक का चाहे उस बैंक का कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे जाना है गूगल पे और गूगल पे टाइप करना है कि स्विफ्ट कोड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टली आ जाएगा स्विफ्ट कोड। जो स्विफ्ट कोड आएगा वो नेशनल लेवल का ही होगा, उसी को आपको सबमिट कर देना है। अगर आप दूसरे बैंक का देखना चाहते हैं तो उसका भी सर्च कर सकते हैं, स्विफ्ट कोड ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, स्विफ्ट कोड ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जिस भी बैंक का चाहते हैं उस बैंक का ले सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा।
आपको गूगल में खोजने में ऊपर में ही शो करने लगता है, उसका स्क्रीनशॉट आपको देखने को भी मिल रहा होगा। फिर भी आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो या फिर प्रोसेस में कहीं भी दिक्कत हो या फिर कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई बात समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और दोस्तों आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है या फिर उसका यूज़र आईडी है रोहित सिंह टेक्निकल। इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे फॉलो भी कर लीजिएगा, वहाँ से बात करना चाहते हैं तो बात भी कर लीजिएगा। और दोस्तों लास्टली हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।